हेलो वीर योद्धाओं, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे। भाई लोग, ये टाइम है, जी जान लगा दीजिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और एक छोटा सा टॉपिक लेके आए, तीसरा लेक्चर हमने बनाया किसके ऊपर, सर्कुलेटरी पाथवे। पहले लेक्चर में बताया, फिर हमने सर्कुलेशन फिशिज में बताया, फिर एम्फीबियन में बताया, फिर रेप्टाइल्स में बताया। आज बताने वाले हैं सर्कुलेशन बर्ड्स में और मैमल्स में। फर्स्ट क्वेश्चन, सर किस तरह से सर्कुलेशन होता है। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है अगर आप बात करते हैं बर्ड्स और मैमल्स की। सर इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, समझ रहे हो। पहली बार क्रोकोडाइल के बाद देखने को मिलेगा 4 चैम्बर्ड हर्ट, 2 ही एट्रियम 2 ही वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं। इसमें एक चीज हम आपको पहले बता देते हैं। सर लेफ्ट एट्रियम क्या रिसीव करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम क्या रिसीव करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डायग्राम में देखिएगा, ये हमारा लंग है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो 4 हिस्से होते हैं हार्ट के, हमने दिखा दिया, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। ऊपर वाला राइट एट्रियम, इधर वाला लेफ्ट एट्रियम, फिर नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और एक चीज आपको बताना चाहेंगे, हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, जनरली आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी जनरली कौन सा कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट यहाँ पे क्या है, हमें डबल सर्कुलेशन में एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हमने मार्क कर रखा है आपके लिए दोनों। यहाँ पे क्या, पल्मोनरी वेन तो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी वेन, जबकि क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और पल्मोनरी आर्टरी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, जबकि आर्टरी जनरली कौन सा करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आइए समझते हैं, ये हमारा लंग, ये हमारा हार्ट, ठीक है। हमने आपको बता दिया राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है सर। हमारे लंग से लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन लेके आती है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। वेन ने कहां पर दिया, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से नीचे की तरफ वॉल्स के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। यहां से जब ये पंप अप हुआ तो ये कहाँ गया, जब एक तरह से यहाँ का प्रेशर बढ़ गया तो ये यहाँ पे आया नीचे, किसके थ्रू आया, डोर्सल एरोटा के थ्रू। ये हमारी एक तरह से क्या है, आर्टरी है। मैंने आपको बताया था आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर पल्मोनरी आर्टरी एक तरह से एक्सेप्शन है, जो उल्टा कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड हमारा गया, बॉडी में गया, हमारा कैपिलरीज टिश्यू एक तरह से एक्सचेंज हुआ सर में, ये मान के चलिए। और साइड में हमने क्या दिखा रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम, जिसमें एक आर्टरी दिखा रखी है, ठीक है। फिर उसकी स्मूथ मसल्स दिखा रखी हैं और ल्यूमन दिखा रखा है। आर्टरी का जो ल्यूमन है वो क्या होता है, बहुत नैरो होता है, अगर आप डायग्राम से समझेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। फिर यहाँ से जब एक्सचेंज हो जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे जाता है, किसके थ्रू जाएगा, वेना कावा। वेना कावा क्या है, ग्रेटेस्ट वेन है, ठीक है, जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन की हमने बात बताई थी, वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक्सेप्शन है, इसलिए हमने दोनों को मार्क कर रखा है आपके लिए। फिर हमने एक एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा रखा है, जिसमें क्या है, वेन का डायग्राम दे रखा है, उसके अंदर एक तरह से स्मूथ मसल्स दिखा रखी हैं और फिर उसका ल्यूमन दिखा रखा है। यानी जो ल्यूमन होता है वेन्स का, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, किसके मुकाबले, आर्टरी के मुकाबले, ये हमने बताया। सर ये जो ब्लड गया ये कहाँ पे जाता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जाता है हमारा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये पास ऑन होता है, जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा नीचे की तरफ, ये आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में जब प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, वॉल्स के थ्रू ये जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा सर सीधा हमारा लंग में। कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरी से आप कंफ्यूज मत होना, ये इसका रिवर्स फंक्शन है, पल्मोनरी जुड़ गया तो उल्टा काम करेगी, क्या लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरी अगर सिंपल होगी तो क्या लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ पे जाता है लंग्स के थ्रू और फिर वही सर्कुलेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर आप बात करते हैं तो एक तो देखिए, आप ये वाला सर्कल मान लीजिए, ठीक है। यानी 2 तरह से सर्कुलेशन देखने को मिले, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, जो लंग वाला होता है, पल्मोनरी स्टैंड करता है लंग्स के लिए एक तरह से, और ये हार्ट के लिए, हार्ट को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी 2 सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं, और क्योंकि 2 जगह पंप अप हो रहा है ब्लड हमारा, तो इसी तरह से इसका नाम पड़ गया डबल सर्कुलेशन। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगर एग्जाम से क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको सॉल्व आउट कर देंगे बेटर वे में, ठीक है। ऐसी वीडियोस जारी रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।